नमस्कार दोस्तों, CSP में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो कि बहुत ही रोचक है। आप लोग सुनिए। एक तंत्र का जानकार व्यक्ति था। उसने एक पेड़ सिद्ध कर लिया था और उस प्रेत को जो है तरह तरह के रूप बनाने के आते थे। उस व्यक्ति ने जो है उस प्रेत को सिखा दिया था कि जब मैं तुम्हें बुलाऊंगा तो तुम किसका रूप धर के मेरे सामने आ जाना। उस व्यक्ति ने जो है मथुरा के एक मेले में जो है अपनी दुकान लगाई और उसमें उन्होंने एक दुकान पर लिख कर लगाया कि मैं साक्षात भगवान कृष्ण का दर्शन कराऊंगा। अब कोई ग्राहता तो यह व्यक्ति कुछ मंत्र बोलता था और उसके सामने साक्षात कृष्ण दिखाई पड़ते थे। मोर मुकुट मेघ श्याम कांति हाथ में बंसी या बात धीरे क्षेत्र में फैलने लगी। ठाकुर जी विवेक कृष्ण गोस्वामी उसके पास जाकर बोले कि हमें भगवान कृष्ण का दर्शन कराओ। तो उसके मंत्र बोलते ही सामने श्री कृष्ण स्वरूप का दर्शन हुआ। विजय कृष्ण गोस्वामी सोचने लगे कि भगवान के दर्शन होते ही रोम रोम खिल उठता है, आनंद की लहर तो उठती है। या तो कोई आनंद नहीं हो रहा है, पैसा लेकर कोई भगवान को बुलावे और भगवान प्रकट हो जाए, यह संभव नहीं है। या तो भगवान नहीं कोई और है। उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और महामंत्र का उच्चारण किया। तीव्र गति से कहने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस प्रेत का असली स्वरूप प्रकट हो गया। उसने अपने मालिक से कहा कि मेरा शरीर जल रहा है, मैं जल जाऊंगा। पता नहीं या कौन सा मंत्र बोल रहा है। इस मंत्र से मेरी शक्ति क्षीण हो रही है। इसका मंत्र जब जल्द बंद करवाओ और मेरे सामने से हटाओ। श्री विजय कृष्ण गोस्वामी ने कहा कि शपथ पूर्वक कहो कि हम पुनः किसी को ठगने नहीं और ब्रज की सीमा से बाहर चले जाएंगे। उस प्रेत ने कहा कि वह पुनः ब्रज में कभी नहीं आएगा और किसी को भी ठगने की किसी भी तांत्रिक सहायता में मदद नहीं करेगा। इसके बाद से विजय कृष्ण गोस्वामी वहाँ से चले गए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे यह आशय होता है कि भगवान का रूप धरने से कोई भगवान नहीं हो जाता। भगवान अगर ऐसे किसी के तंत्र मंत्र से कोई भगवान बन जाता तो पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती, मंत्र यज्ञ हवन आदि क्यों करना पड़ता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए मन की शांति होना अति आवश्यक है। और भगवान थोड़ी सी भी अगर मन से सच्ची से पूजा की जाए तो भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। भगवान सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं जरूर स्वीकार करते हैं। भगवान हमारे मधुसूदन महाराज जी जो कि अति थोड़े से भी अगर मन से उनकी पूजा कोई कर लेता है तो प्रसन्न हो जाते हैं और मन इच्छित वर देते हैं। इसलिए आप लोग किसी के बहकावे में ना आए और जो है भगवान की पूजा श्रद्धा भक्ति से करें, जिससे कि आप लोग किसी भी ठगने से बचें। और जब भी आप कोई भी कार्य करें तो सोच समझ कर करें, इससे आप ही की हानि होगी। अगर आप सीधे सोचें कि एक पैर से दो पर पैर रखेंगे तो आप गिरना स्वाभाविक है। इसलिए किसी को मूर्ख बनाना अच्छी बात नहीं है। मूर्ख बनाना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है। अगर आप किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो आप ये सोच लीजिए कि आगे नारायण ने आपके लिए गड्ढा खोद रखा है। इसी के साथ इस ब्लॉग या तथ्य कथा को इसी पर समाप्त करते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, जय माता दी।